हेलो स्टूडेंट, आज मैं अपनी नई वीडियो में आपको जो हम प्रीवियस वीडियो मैंने कराई थी वो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के ऊपर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। इस टॉपिक का कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का टॉपिक है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। उसी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का एक टॉपिक है टेलर सीरीज। टेलर सीरीज हमारी क्या कहती है? इफ फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक एट ऑल द पॉइंट्स विद इन अ सर्किल विद सेंटर ए, then for every point z within C we have this। ये हमारी टेलर सीरीज हमने बीएससी में भी पढ़ रखी है। ये वही फॉर्म है हमारी। इनका कहने का सेंस ये है कि मान लीजिए कोई हमारा सर्किल है, इस सर्किल का सेंटर ए है, इसी सर्किल के अंदर कोई अनदर पॉइंट हमारा z, यानी कि टेलर सीरीज में जितनी भी वैल्यूज होंगी वो हमारी इनसाइड द सर्किल होंगी, ना ही सर्किल के बाहर होंगी और ना ही सर्किल के सरकमफ्रेंस में होंगी। यानी कि जो भी वैल्यू होगी वो हमारे इस सर्किल के इनसाइड ही होगी। मैं यहाँ पे इसका डेरिवेशन नहीं करा रही हूँ, मैं इस पे बेस क्वेश्चंस आपको कराऊंगी जो हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। देखिए क्वेश्चन है expand 1 upon z plus 1। देखिए इस फॉर्म को, जो हमारी टेलर्स की ये फॉर्म है, इस फॉर्म को मैं एक और तरीके से आपको बता दूं। इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो एफ जेड इज इक्वल टू समेशन ऑफ एन 0 to infinity ए एन z minus a की पावर n, where an is equals to f n a upon factorial। ये हमारी an की वैल्यू होगी और an जो है हमारा an की वैल्यू हो जाएगी an is equals to, देखिए fn की वैल्यू हमारी क्या होती है? fn की वैल्यू होती है हमारी, हमने पढ़ रखा है कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव। एफ एन ए इज इक्वल टू होता है हमारा एन फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की होल पावर एन प्लस 1 इंटू डी। अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ए एन की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1 अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए टू दी पावर एन प्लस 1 इंटू। ये वैल्यू हमारी ए एन की हो गई और इसको हमने इस तरीके की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस तरीके से भी एक्सपेंडिंग फॉर्म में इसमें, और ए एन की वैल्यू हमारी ये होती है। नोट कर लीजिए। अब मैं इस पे बेस आप लोगों को क्वेश्चंस कराती हूँ। देखिए क्वेश्चन किस तरीके की फॉर्म में हमें पूछे जाते हैं इसके। देखिए क्वेश्चन है हमें एक्सपेंड 1 अपॉन z प्लस 1 अबाउट z इक्वल्स टू 1, यानी कि उसका सेंटर हमें 1 दे रखा है, यानी कि उसकी रेडियस हमें 1 दे रखी है इन द टेलर सीरीज। वैसे तो इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से कर सकती हूँ, बट मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही तरीका अपना जो है, हमने एक्सपेंडिंग फॉर्म पढ़ रखी है टेलर की, उसी तरीके से एफ जेड इज इक्वल टू एफ ए प्लस जेड माइनस ए एफ डैश ए प्लस जेड माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ए एंड सो ऑन अप टू एन टर्म्स तक के लिए ले सकते हैं। मैं एक्सपेंड कर रही हूँ इसलिए इसे मैं 2 या 3 वैल्यूज, 3 या 4 वैल्यूज काफी है इसके लिए। नाउ एफ जेड इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें जेड की वैल्यू से इक्वेशन 1 कर दी है। एफ जेड की वैल्यू हमें दे रखी है 1 अपॉन जेड प्लस 1। सबसे पहले मैं इसे एक बार डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ ना। एफ डैश जेड इज इक्वल टू -1 अपॉन जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर और जेड का हो जाएगा हमारा 1। नाउ एफ डबल डैश जेड इज इक्वल टू,
ये वैल्यू हो जाएगी प्लस के 2 अपॉन जेड प्लस 1 का होल क्यूब। नाउ एफ ट्रिपल डैश जेड इज इक्वल टू ऊपर की वैल्यू माइनस के 6 अपॉन जेड प्लस 1 का होल पावर 4। अब देखिए यहाँ पे हमें जेड इक्वल टू यानी कि जेड माइनस है, यानी कि जेड इक्वल टू में ए इक्वल टू में क्या दे रखा है यहाँ पे 1। अब मैं यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, यहाँ से मेरी वैल्यू आ जाएगी एफ ए की मीन्स हुआ 1 पुट कर दीजिए तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/2। यहाँ से मैंने एफ डैश ए की वैल्यू निकाली। नाउ एफ डैश ए इज इक्वल टू -1/2 का स्क्वायर यानी कि 4। सेकेंड टर्म हमारी आ जाएगी एफ डबल डैश ए इज इक्वल टू 2/1 + 1 का होल क्यूब यानी कि 8, दैट मीन्स 1/। अब देखिए यहाँ से वैल्यू निकाली हमने, यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई एफ ट्रिपल डैश ए इज इक्वल टू माइनस के 6 और 1 + 1 यानी कि 2 का पावर 4 यानी कि 16, दैट मीन्स माइनस के 3/8। अब हम अपनी इक्वेशन में से पुट कर देंगे तो हमारी सीरीज हो जाएगी। एक्सपेंड फॉर्म इसकी हो जाएगी एफ जेड इज इक्वल टू एफ ए की वैल्यू हमारी क्या है 1/2 प्लस जेड माइनस 1, एफ डैश ए की वैल्यू क्या है -1/4 प्लस जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश की वैल्यू है 1/4 प्लस नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी जेड माइनस 1 का होल पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 और ये वैल्यू मैंने दे रखी है -3/8। थोड़ा सा और अरेंज कर दीजिए तो वैल्यू हो जाएगी 1/2 -1/4 जेड माइनस 1 प्लस ये हो जाएगा 2 4 जा 8 यानी कि 8 जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल हो गया यानी कि -1/16 जेड माइनस 1 की होल पावर 3 एंड सो। इस तरीके से हम इसको एक्सपेंड कर देंगे। इसमें से 1/2 आप कॉमन लेना चाहें तो वो ले लीजिए। ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट थ्योरम देखिए, नेक्स्ट थ्योरम है हमारी लॉरेंट सीरीज। जैसे टेलर सीरीज होती है ऐसे ही लॉरेंट सीरीज भी होती है। ये दोनों सीरीज हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक हमारे CSIR में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, गेट में भी पूछे जाते हैं और BSc MSc इन सब टॉपिक, इन सारे कोर्सेज में ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब टेलर्स की तो मैंने बात करी कि जो भी पॉइंट होगा वो उस सर्किल के अंदर लाई कर रहा होगा, और टेलर में एक कंडीशन ये भी दे रखी थी कि फंक्शन का एनालिटिक होना जरूरी होता है। लेकिन लॉरेंट जो है वो टेलर की एक्सपेंडिंग फॉर्म है। लॉरेंट इज अ एक्सपेंडिंग फॉर्म ऑफ टेलर्स थ्योरम। अब टेलर्स में किसी भी फंक्शन का एनालिटिक होना जरूरी था, बट लॉरेंट में ऐसा नहीं है। हम अगर फंक्शन हमारा एनालिटिक नहीं भी है तब भी हम उसमें ये सीरीज को अप्लाई कर सकते हैं। इसकी स्टेटमेंट देखिए क्या है हमारी। स्टेटमेंट है हमारी इफ अ फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक in the endless between two concentric circle C and C dash with center at a point A is the center and radius capital R and R dash. Capital R is greater than R dash, यानी कंसेंट्रिक सर्किल में छोटा वाला सर्किल जो है वो डैश से रिप्रेजेंट किया गया, बड़ा वाला सर्किल कैपिटल R की रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। Then at any point
any point z to the annulus, क्या कहती है थ्योरम, एफ जेड इज इक्वल टू समेशन ऑफ एन 0 टू इंफिनिटी ए एन जेड माइनस ए टू दी पावर एन प्लस समेशन ऑफ एन 1 टू इंफिनिटी बी एन जेड माइनस ए टू दी पावर माइनस एन। यानी कि जो भी हमारा सर्किल दे रखा है उसमें एक सर्किल की जो फ्लो है वो दूसरे का उसका अपोजिट है, यानी कि एक वैल्यू एन में आ रही है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। वेयर ए एन इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए टू दी पावर एन प्लस 1 डी जेड, जो हमने अपना टेलर में दे रखी है वैल्यू सेम वैल्यू है, बट डी एन की वैल्यू क्या है हमारी 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए टू दी पावर माइनस एन प्लस के 1 इंटू डी जेड। इसको देखिए, इसकी फॉर्म मैं बताती हूँ आपको किस तरीके से है। हमारा मान लीजिए कोई कंसेंट्रिक सर्किल है, दैट मीन्स ये हमारा कोई इस तरीके से हमारा कोई सर्किल है, इसका फ्लो इधर है तो इसका रिवर्स में, यानी कि अगर ये इस तरीके से दे रखा है तो ये वैल्यू हमारी रिवर्स है। इसमें जो हमारा सेंटर है वो हमारा ए हो गया, इस छोटे वाले सर्किल को हमने सी डैश बोल दिया और ये बड़ा वाला सर्किल हमारा सी हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस है वो आर डैश है, यानी कि स्मॉल की आर डैश ले लीजिए और बड़े वाले सर्किल की रेडियस को कैपिटल आर ले लीजिए। ये जो बाहर वाला हमारा सर्किल है ये हमारा एक एनालिटिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है और यहीं पे कहीं कोई पॉइंट है जेड जो हमारा इस एनालिटिक फंक्शन के अंदर है, इनसाइड। इस तरीके की कुछ फॉर्म होती है। देखिए, ये लॉरेंट सीरीज के बारे में मैंने आपको बताया, टेलर सीरीज के बारे में बताया और इससे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन भी आपको कराया। अगर ये कंटेंट आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा इस कंटेंट को शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस लेके आऊंगी, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे CSIR, MSc, BSc, GAT, बहुत सारे कोर्सेज में ये क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। थैंक यू।